Jai Jinendra, everyone. I pay my reverence to the 24 Tirthankars and I bow down at the holy feet of Acharya Mahashraman ji and सभी इंडिया में और बाहर सभी साधु साध्वियों और समी जी को मेरा शत शत वंदना। इंडिया में उपस्थित वंदामी समनी जी, स्वर्ण प्रज्ञा जी, समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी को वंदामी नमन सामी और सभी जेवीबी श्रोताओं को मेरा जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। I welcome you all to our very first auspicious festival of Navratri, our first day today, 7th October. And we are very delighted to have with us Dr. Dilip Sarawgi. Dr. Dilip Sarawgi is not new to most of us. आपने बहुत सारे उनके lectures यहाँ पे JVB लंदन में, ह्यूस्टन में, इंडिया में हर जगह आपने सुने होंगे। और अभी बहुत रिसेंटली पर्यूषण पे उनका लेक्चर हुआ था, अहम से अहम तक। तो अगर आपने नहीं सुना है, डू गो ऑन यूट्यूब एंड लिसन टू इट। तो हमारे बहुत सारे जो नए श्रोता हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो देना चाहूंगी दिलीप जी के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे गुण से संपन्न है दिलीप जी, लेकिन उनकी शुरुआत की वो एक एकेडमिशियन रह चुके हैं और 9 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं उनके पास, जिसमें से 7 तो गोल्ड मेडल है और बर्क्स यूनिवर्सिटी यूके से ऑनरी डॉक्टरेट भी हासिल की है और विश्व के सभी बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IIMs में प्रोफेसरशिप और विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे है। और वैसे तो बिजनेस टाइकून है ही वो। कंप्यूटर पॉइंट, वन ऑफ द लीडिंग कंप्यूटर हाउसेस ऑफ द कंट्री के MD के तौर पे इन्होंने अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाई पे पहुंचाया है। इट हैज मोर देन 1000 ब्रांचेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। और वो हासिल करने के बाद उसके पश्चात सरावगी जी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर के किरदार की ओर प्रगतिशील हुए हैं। तो अब वो स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और स्ट्रेस रिलीज जैसे टॉपिक्स से सैकड़ों कंपनियों और व्यक्तियों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इससे भी आगे प्रगति करते हुए सरावगी जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की राह पे आगे बढ़ते रहे। जेनोलॉजी, आगम्स और प्रेक्षा ध्यान जैसे टॉपिक्स पे 20 से भी अधिक वर्ष अध्ययन और चिंतन में बिताया। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि वैसे वो नवरात्रि के टाइम पे बिल्कुल मौन रखते हैं, पूरा दिन स्वाध्याय में बिताते हैं, लेकिन खास समी जी के आग्रह से उन्होंने अपने मौन, एकांत और साधना में ही रहते हैं वैसे तो, पर समी जी के आग्रह से हमें प्रकाशित करने अपने ज्ञान से वो आज हमारे बीच में हैं। सो लेट्स वेलकम Dr. Dilip G. Sarawgi. Over to you, Doctor. You can start. Thank you, Rasmi ji. दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवान वज्जम वयंती तवे सुवा उत्तम्बम वचेरम लोगुत में सामने नाय पुत्ते लोगुत में सामने नाय पुत्ते। भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदना। परमाराध्य परम कृपालु तीर्थंकर के प्रतिनिधि राष्ट्र संत हमारे आचार्य, हमारे भगवान महाश्रमण जी को मैं कोटि से वंदना ज्ञापित करता हूं और वंदना करता हूं हमारी साध्वी प्रमुखा जी को भी और जैन शासन में दीक्षित सभी साधु साध्वियों को, श्रमणियों को भी वंदामी नमन सामी करता हूं, जो विश्व भर में अपने इस चतुर्मास के दौरान सभी को अध्यात्म की साधना में लेके जा रही है। नवरात्रि का ये समय
प्रकृति का यह सुनहरा पल जब जेवीबी लंदन ने मुझे बुलाया, प्रतिभा प्रज्ञा जी, समनी जी, जो लंदन की तो एक लगता है लंदन वासी ही हैं, और जेवीबी लंदन मेरे लिए भी कोई एक सेकंड हाउस है। समनी जी के आग्रह पे मैंने कहा, समनी जी ने कहा ये भी एक साधना का ही पल है, ऐसा मौका दोबारा नहीं सबको मिल पाएगा। तो दिलीप, क्या तुम इस नवरात्रि में अपने साधना काल में मंत्रों के बारे में हमारे जितने भी अध्यात्म प्रेमी है जो जानना चाहते उनको बताओगे क्या? मैंने स्वतः ही सहज ही स्वीकार कर लिया कि आइए हम सब उस यात्रा पे चलते हैं, उस अध्यात्म यात्रा पे चलते हैं जहां हम मंत्रों की सिर्फ खोज ही नहीं करेंगे, प्राचीन युग से मंत्र कहां से प्रारंभ हुए, मंत्र से हमें क्या लाभ होता है, आज एक एंशिएंट युग में और मॉडर्न युग में भी मंत्रों की क्या विशेषता है, मंत्रों का क्या प्रभाव है, क्या हम अपने जीवन में इस आधुनिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में, आर्थिक युग में, भौतिक युग में क्या मंत्रों की कोई प्रभावना है, मंत्रों का कोई महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। मंत्रों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, मंत्रों के स्वरूप को जानेंगे, कुछ मंत्रों का प्रयोग करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे, 20 मंत्रों की भी गायन करेंगे। जैसे मैं रश्मि जी को बता रहा था, इट विल बी लाइक ए पैकेज डील। आई एम गोइंग टू बी विद यू फॉर नेक्स्ट 9 days, and in the 9 days the various aspects of the mantras we will take one by one. I will make my lecture as like a 40 minutes lecture session। 10 मिनट फिर अपने कुछ एक छोटा सा प्रयोग करेंगे मंत्रा का, और फिर 10 मिनट आपका क्वेश्चन आंसर सेशंस करके वी विल कंप्लीट द सेशन एवरी डे इन 1 hour। आइए अब मैं प्रारंभ करता हूं आपको इससे कि ये मंत्र होते क्या है। इस आधुनिक युग में मैं पहले चलूंगा, ट्रेडिशनल युग की बात तो बाद में करूंगा, आध्यात्मिक युग की शास्त्रीय भाषा की बात तो बाद में करूंगा। पहले मैं बताता हूं ये आधुनिक युग में मंत्रों का क्या महत्व है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस मंत्रास इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दिस साइंटिफिक एरा। आप समझिए, विज्ञान में सबसे बड़ा सिद्धांत है E=mc²। आइंस्टाइन ने हमें यह सिद्धांत दिया कि एवरी मैटर इज नथिंग but a manifestation of energy. Energy is equal to mass into speed of light square, E=mc²। यानी जो कुछ भी मैटर है, पदार्थ है, वो एनर्जी, ऊर्जा का ही रूपांतरण है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी जितनी भी इस पूरे विश्व में घटना घटती है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, कोई भी हैपनिंग्स होती है, ये सब दीज आर नथिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन एनर्जीज। ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो मैनिफेस्ट होती है वो मैनिफेस्टेशन कहलाती है कि ये इंसिडेंस हो गया, ये पदार्थ उत्पन्न हो गया। हर पदार्थ, हर वातावरण, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना उस ऊर्जा का ही एक हिसाब से रूपांतरण है। तभी बोलते हैं E=mc²। यानी पूरा ब्रह्मांड में जो भी हम पदार्थ, जब बोलते हैं भौतिक युग, पदार्थवादी युग, आर्थिक युग, तो ये जो अर्थ है, पदार्थ है, ये क्या है? ये ऊर्जा है। ऊर्जा का एक विजिबल फॉर्म है। द विजिबल फॉर्म ऑफ ऊर्जा, द एनर्जी विच इज इनविजिबल, अगर इसको ट्रांसफॉर्म करें तो वो मैटर में दिखाई देगी। अगर कहीं कोई घटना घटी, कहीं कोई पदार्थ पाया गया, हमने देखा सोना है, चांदी है, कोई भी एक समझिए इवन प्रॉस्पेरिटी है, पॉवर्टी है, पीस है, ये जितने भी हैं इन सब के पीछे इनका इनविजिबल प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आर्थिक युग है,
आर्थिक युग में बेसिक, व्हाट इज द बेसिक मैटर? बेसिक पैसा, करेंसी। अगर आपके पास करेंसी है, डॉलर्स है, तो यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, you can get whatever your needs are can be fulfilled by, because you have that currency in you. आपके पास डॉलर है, खाना पीना रहना, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो आप चाहो आपको प्राप्त हो सकती है, because everything can be bought by that currency. आपके कंट्री की आपकी करेंसी है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होगी, बट आफ्टर ऑल इट इज अ करेंसी। वैसे ही जैसे पेट्रोल है, अगर आपके पास पेट्रोल है तो कोई भी गाड़ी हो, वो चाहे फ्लाइट हो या कोई भी 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, सबको चला देगी। बेसिकली चाहिए फ्यूल, दैट इज द पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल जो भी वो है। अब प्रश्न उठता है, ऐसे ही आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, अगर ऊर्जा है, इफ वी हैव द एनर्जी, we can get whatever we want, because everything is just the transformation of that energy can be transformed into the matter. जैसे मैंने कहा पैसा है तो गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिल सकता है, तो ऊर्जा भी, ऊर्जा है तो ये सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंगला ही नहीं, सुख शांति समृद्धि निरोग आरोग्य जो कुछ भी चाहे, इट इज लाइक ए चिंतामणि रत्न है, आपने सोचा और आपको प्राप्त हो गया, बिकॉज यू हैव गॉट दैट रेस्पेक्टिव एनर्जी। ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कहां से लाए? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट एनर्जी? ऊर्जा कहां से लाए? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऊर्जा? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? आज हमारे महाप्रज्ञ जी कहते थे, तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। तो शक्ति लाए कहां से? इट इज सटनली विद इन अस। वी कैन, अपनी शक्तियों का हम ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा का उद्भव कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा करें कैसे? वो ऊर्जा आएगी कहां से? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैट ऊर्जा एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट ऊर्जा, दैट एनर्जी, दैट शक्ति? तो ऊर्जा में, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा माने शक्ति। शक्ति है तो सब कुछ है। अगर हम चाहते हैं कि हम मोक्ष भी प्राप्त करें, तो उसकी रेस्पेक्टिव एनर्जी है, ऊर्जा है, हमारे में शक्ति है, ऐसी शक्ति है जिसको हम बोलते हैं ज्ञान दर्शन और चारित्र की शक्तियां हैं, तो मोक्ष भी हमारे नजदीक है, हम मोक्षगामी हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास अगर ऊर्जा नहीं है, चाहे ज्ञान बल, दर्शन बल, चारित्र बल या और कोई भी बल का कोई भी अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं है, तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। So ultimately we come down to a statement कि everything in our life is energy। और अब एनर्जी का मूल स्रोत क्या है? वो ऊर्जा, वो शक्ति जो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी तरह की एनर्जी, इस एनर्जी का मूल स्रोत कहाँ है? कहां से लाए वो ऊर्जा जो अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग घटनाओं में परिवर्तित हो सकती है? तो अगर विज्ञान के आधार पे चले, तो विज्ञान ने खोज की, बड़ी लंबी खोज की, और उन्होंने कहा रूट कॉज ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कि जो भी ऊर्जा आती है वो सोलर एनर्जी से आती है। तो सोलर एनर्जी से जब पृथ्वी पे हमारे पास आती है वो एनर्जी, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। उस एनर्जी को, क्योंकि सोलर एनर्जी से जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी, क्योंकि कहते हैं ना एनर्जी का एक सिद्धांत है कि एनर्जी न तो प्रोड्यूस की जा सकती न डिस्ट्रॉय की जा सकती, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो जो सूर्य से जो किरणें आती है, जो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी के द्वारा डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करना, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ अस। तो साइंस क्या करता है? साइंस खोजते खोजते ये सोचा कि सारी एनर्जी में, आज लाइट है, हीट है, साउंड है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, ये सारी एनर्जियों में जो 7 मूल ऊर्जा के स्वरूप है, एनर्जी है, ये 7 एनर्जीज, इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जिसमें पूरा एक हिसाब से ब्रह्मांड समाहित है, वो एनर्जी है साउंड एनर्जी।
देखिए धीरे धीरे कैसे हम प्रवेश कर रहे हैं। साउंड एनर्जी, जितने ये साउंड एनर्जी में जो शक्तियां है, यानी शब्दों की शक्ति, आवाज की शक्ति, वचन की शक्ति, द साउंड एनर्जी सो पावरफुल कि इट कैन शेक द होल ब्रह्मांड। इससे जो हम चाहें इस ये शक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमको धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, भौतिक चाहिए या आध्यात्मिक चाहिए, संसारिक चाहिए या और कोई रूप में चाहिए, सब चीज को जैसे बेसिक करेंसी इज द कॉमन फैक्टर, वैसे ही साउंड एनर्जी को हम अलग अलग रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा और समझ लें इस बात को, लेट इट बी मोर क्लियर। ये जो साउंड एनर्जी है, इनकी देखिए एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे टीवी में हम प्रोग्राम देखते हैं, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग वाइब्रेशंस हमारे आते हैं, और जैसे हम ट्यून करते हैं, उस ट्यूनिंग से हमारे टीवी को जब हम ट्यून करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे टीवी स्क्रीन पर आ जाता है। अभी भी आप मेरी जो बात सुन रहे हैं, मेरी फोटो भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, क्योंकि दैट एनर्जी, माई साउंड एनर्जी सारे सिग्नल्स में कन्वर्ट होके आपके पास पहुंचती है और डिकोड होके यू कैन लिसन माई वॉइस। अब क्या होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे ही अलग फ्रीक्वेंसी हुई, वो क्वालिटी ऑफ साउंड अलग हो गई। तो अलग फ्रीक्वेंसी होते ही अलग एट्रीब्यूट हो गए, फ्रीक्वेंसी बदली और उस एनर्जी के जो लक्षण है, एट्रीब्यूट्स है, गुण है, वो बदल गए। तो साउंड एनर्जी को बाय वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एनर्जी व्हाट वी कैन डू, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग डेंसिटी पे, अलग अलग इसकी इंटेंसिटी से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं का निर्माण कर सकते हैं, और उन ऊर्जाओं को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसको जिस रूप में हम पाना चाहें। जरूरत है, आवश्यकता है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी साउंड किस रूप में हम ट्रांसफॉर्म करें और उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। अब आइए मैं आपको कुछ हजारों वर्ष पुराने, जैसे बोलते ना, प्राचीन काल में लेके चलता हूं, उस युग की तरफ ले जाता हूं जहां वेद, शास्त्र, आगम, इन सब का धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हुए और हमने जानना प्रारंभ किया। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा होते थे, आचार्य होते थे हमारे, उनके पास एक ही टूल होता था साधना का, और वो है, अभी मैं एक वर्ड यूज करता हूं, मंत्र। मंत्र एक साउंड एनर्जी है। मंत्र इज नथिंग बट ए साउंड एनर्जी, ए टिपिकल साउंड, स्पेसिफिक साउंड एनर्जी। वो इसका ही प्रयोग करते थे। उन्होंने जो कुछ भी पाया, ऋषियों ने, महर्षियों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने अपनी साधना से जो कुछ भी पाया, तो साधना का मूल उनका स्रोत था मंत्रों के द्वारा पाया, मंत्रों की एनालिसिस की, और उन मंत्रों की एनालिसिस से अपने भीतर की शक्तियों का जागरण किया, और कोई केवल ज्ञानी बन गया, कोई मोक्षगामी बन गया, कोई तीर्थंकर बन गया, और जो कुछ भी उनकी साधना हुई उसका मूल रहस्य, उनका मूल जितना भी समय लगाया वो मंत्रों पर ही आधारित रहता था। थोड़ा सा मैं आपको इधर आज के विज्ञान की जब बात कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं जो जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस सारी साउंड एनर्जी पर ही आधारित है। आज डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप है, वो हृदय की धड़कन सुनता है। कोई भी डॉक्टर आएगा, वो क्या करेगा, स्टेथोस्कोप लगाया और स्टेथोस्कोप से हार्ट की धड़कन सुन के वो समझ जाता है हार्ट कैसे बीट कर रहा है। बाकी जगह जगह अपने चेस्ट पे, पीठ में, खाली वो क्या करता है, ही इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज दैट साउंड। पुराने जो वैद्य होते थे, जो नाड़ी पकड़ते थे, तो नाड़ी की धड़कन से वो बता देते थे कि शरीर में कोई रोग है या उस मनुष्य की क्या स्थिति है। कई बार एक जमीन के भीतर क्या मिनरल्स हो सकते हैं, क्या मिनरल पदार्थ, व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स, और वेदर वाटर इज देयर अंडर द ग्राउंड और नॉट। कई ऐसे ऐसे विद्वान होते थे, वो जमीन पर नाक लगा के नीचे की आवाज सुन के बता देते कि यहाँ पानी है या नहीं है, यहाँ कोई मिनरल्स है कि नहीं है, क्या है। यानी साउंड, वी हैव एक्सप्लोर्ड द साउंड इन मेनी मेनी वेज टू फाइंड आउट,
टू लाइक विज्ञान ने भी इतना एक्सप्लोर किया है साउंड एनर्जी को कि जहां सब कुछ पता लगा लेते हैं। और आज जो टेलीकोपैथी होती है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन एरा है, ये सारी साउंड एनर्जी पर ही व्यवस्थित साबित है, खाली साउंड एनर्जी पे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये साउंड एनर्जी ही मंत्र है, अगर मंत्रों साउंड ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी, ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ साउंड एनर्जी इज द मंत्रा, अब ये मंत्र कैसे होते हैं, आइए अब उसकी थोड़ी चर्चा करें। दिस आई गिव यू ए बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैस है, अपने आप में दो गैसेस हैं, लेकिन आज हम अपने लेबोरेटरी में कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होगा? पानी। इतना जो पूरे तीनों लोक में इतना जो पानी है, अथाह सागर है, कालोदधी समुद्र से लेके जितने भी हमारे 7 समुद्र हैं, सब पानी कहां से? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उस पानी को वापस अगर डिसेक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। वैसे ही अगर समझिए हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ दिया जाए तो जो एटम बम हम सबने सुना होगा, वो क्या है? इट इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन एक गैस, नाइट्रोजन दूसरी गैस, बट एक पर्टिकुलर तरीके से दोनों को कंबाइन किया जाए तो व्हाट वी विल गेट? ए एटम बम। उसमें कितनी शक्ति है, पूरे हिरोशिमा को उसने खत्म कर दिया इस परमाणु बम से, जिसको हम एटम बम के नाम से जानते हैं। आज हाइड्रोजन के, आज वही ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डाल दें, जो ऑक्सीजन हमारी प्राणदाता ऑक्सीजन है, हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वही अगर कार्बन के साथ जुड़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जहर का काम करती है। श्वास छोड़ते समय वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आदमी के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो ही विल डाई इमीडिएटली, ही विल कोलैप्स, बिकॉज वो पॉइजन है। कहने का मतलब कि गैस अपने आप में गैस है, बट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ए पर्टिकुलर वे क्रिएट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। वो पानी भी बना सकता है और एटम बम भी बना सकता है। अब समझिए, जो ये अपने 12 खड़ी है, अक्षर है, अल्फाबेट्स है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को एक पर्टिकुलर मात्रा के द्वारा कंपोज किया जाए, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एक अलग अलग प्रोपोर्शन से। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों को एक अलग तरीके से, एक प्रोपोर्शनेट से, एक डेफिनेट तरीकों से जोड़ दिया जाए, द कंजक्शन ऑफ 2 or more alphabets might create a very strong energy, very strong energy। जैसे 2 शब्द मिला दिया गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे एक वर्ड है ए उ म, तीनों को मिला दिया गया, 3 अक्षर है ए उ और म, क्या बन गया? ओम। और ये ओम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है ओम की में कि ओम की ध्वनि से आदमी जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। हम कहते हैं हमारे जो पंच परमेष्ठी है वो ओम में समाहित है, तीनों लोग ओम में समाहित हैं। आज हम कहते हैं 33 करोड़ दे तो भी ओम में समाहित है। ओम की अपने आराधना करें, ओम की साधना करें, ओम को हम समझे तो हम पहुंचेंगे कि हमने क्या क्या पा लिया, कितनी शक्तियों का जागरण कर लिया। हमारे भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी हुई है वो अलग अलग चक्रों पे ओम का अभ्यास करने से उसको हम क्या कर सकते हैं? अनवेल कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट दैट एनर्जी। तो 2 शब्द कोई भी लिया अलग अलग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पहले ऋषि मुनि महात्मा क्या करते थे, जब साधना में बैठ जाते थे, एक आसन लगाया, साधना में बैठ गए, तो भीतर के जो अपने जो प्रकंपन होते थे साधना के समय में, वो धीरे धीरे उसकी आवाज बाहर निकलती थी। उनको नहीं मालूम था कि क्या आवाज निकल रही है, लेकिन वो साधना की
के कारण जब गहन साधना में चले जाते थे, जब वो अपने त्रिगुप्ती साधना करते हुए एस्ट्रल बॉडी को पार करते हुए अपने अवचेतन मन तक पहुंच जाते थे, तो भीतर लाइक अपना कहते हैं ना, बॉडी स्पीक्स, अपना एक एक सेल से आवाज निकलती है। तो उस समय उन अपने शरीर के अलग अलग चक्रों से, अलग अलग ऑर्गन से कुछ आवाज निकलती थी अवचेतन मन से। उस आवाज को जो कुछ देवी देवता कैप्चर करते थे और उसको ट्रांसलेट करके या उसका शब्दीकरण करके हमें बताते थे। जैसे विश्वामित्र जब वो साधना में पहुंचे, एकदम अटूट साधना जिसको बोलते हैं अवचेतन मन तक पहुंच गए, एकदम भीतर तक सघन साधना के द्वारा, तो उनके मुंह से निकला ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसको अगर ये एक एक शब्द बोल के निकले और इनको अगर सबको एक साथ बना दिया गया, तो इसको हम गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं, जो आज पूरे विश्व में सबसे पावरफुल मंत्र कहलाया जाता है। ऐसे हमारे नौकार मंत्र है। नौकार मंत्र में जो भी एक एक शब्द, ये इस हिसाब से गणधरों का बनाया हुआ है कि जब तीर्थंकरों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और सब साधुओं को जब हम नमस्कार करते हैं तो कैसे आवाज निकलती है। और नमो अरिहंताणम से लेके नमो लोहे सव्व साहुणम के द्वारा जो प्रकंपन पैदा होते हैं, वो उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि उस नमस्कार महामंत्र से, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि नमस्कार महामंत्र की कितनी महिमा है कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, कि इसमें जितना भीतर जाया जाए, जितना गहन चिंतन किया जाए नकार मंत्र का, बाकी मंत्र तो है ही, अपने चर्चा करेंगे, लेकिन उतना ही सार निकलता है, उतने ही रत्न निकलते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि जो भी साधक होते हैं, अगर उन्होंने अपना टूल बनाया, उन्होंने अपना माध्यम बनाया साधना का, तो ये मंत्रों का बनाया, अलग अलग शब्दों का कॉम्बिनेशन लेके और उन शब्दों का उच्चारण किया अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। और जब वो उच्चारण करते हैं तब जो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति को वो मोबिलाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और उस शक्ति से जो चाहते हैं वो काम अपना पूर्ण कर पाते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने एक पूर्व भूमिका बताई, जानना जरूरी था कि भाई साइंस का इससे क्या कनेक्शन है, कि जो मंत्र है वही साउंड एनर्जी है, और जैसे साउंड एनर्जी से हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं एज ए बेसिक प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंगली फ्रॉम मंत्रास, या इन शब्दों से, इन मंत्र रूपी इन शब्दों से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये है मंत्र। जरूरत है, आवश्यकता है किस शब्द की किसके साथ, किस अक्षर का किसके साथ संयोजन किया जाए। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से करें तो पानी, और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से करें तो एटम बम। ऐसी एक परिकल्पना की जा सकती है। अब आपको ये मैं बताऊं कि जब मैं स्वरूप आपको बता दिया, तब ये जो समझिए, ये जो नवरात्रि का, अब मैं काल के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं कि नवरात्रि का 9 दिन का जो पीरियड होता है, जैसे बरसात कब होगी, बरसात की एक सीजन होती है, प्रकृति का नियम है सब चीज का, कि इफ यू वांट टू हैव रेन इट विल बी इन द रेनी सीजन। जब बरसात का सीजन होगा पानी गिरेगा आसमान से, बरसात होगी। गर्मी का सीजन होगा तो तापमान बढ़ जाएगा, और सर्दी का सीजन होगा तो तापमान घट जाता है। तो वैसे ही जैसे हर चीज का एक समय होता है, हम बोलते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे सारे विश्व की संरचना होती है, तो वैसे ही ये जो काल है, 9 दिनों का ये जो काल है, ये हम नवरात्रि के रूप में जानते हैं। दिस इज कि जितने भी जो वापस मैं बता रहा हूं साधकों ने अपनी साधना प्रारंभ की है, इस नवरात्रि में ही प्रारंभ की है, और जिसकी साधना पूर्ण भी हुई है वो नवरात्रि में ही पूर्ण होती है। बिकॉज द होल एनर्जी ऑफ मंत्रास आर शावरिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। इतनी एनर्जी इस पूरे विश्व में, पूरे कॉस्मोस से फैलती है कि whoever practice that, हम जो मंत्र की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, अनुष्ठान के रूप में करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, श्रद्धा करेंगे,
mobilize it into whatever we want, it will give a 10 times multifold effect, multidimensional effect. जो एक मंत्र की साधना में 9 दिन में जो अब प्राप्त कर सकते हैं, उस वही प्राप्त करने के लिए बाकी समय में कम से कम 10 टाइम्स टाइम लगेगा, और वो भी हो सकता है या नहीं। तो माई अर्नेस्ट अपील टू ऑल ऑफ यू, मेक यूज द बेस्ट ऑफ दिस 9 days एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस साउंड एनर्जी। और मंत्र, अलग अलग मंत्रों की बात करेंगे, विशेष मंत्रों की बात करेंगे, 20 मंत्रों की बात करेंगे, कुछ उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, बताएंगे आपको कि हाउ दिस अफेक्ट, what is the effect। खाली एक theoretical नहीं कि मंत्र मन, it is the combination of 2 or more alphabets and they create a specific energy, how it creates, what it affects, कैसे इसका मंत्र, क्या हमने समझा मंत्र क्यों, कैसे और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए कुछ बिंदु हम आज लेंगे और फिर डेली कोई ना कोई अलग अलग इस मंत्रों पे बिंदु लेके आगे चलेंगे। आज मैं आपको जो मेन बिंदु और लेने वाला हूं, वो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं, कि मंत्र जो होते हैं, जो एनर्जी है, जो 2 या अधिक अक्षरों से जो मिलके, चाहे जो बीज मंत्र है, चाहे जैसे हमारा लोगस है, भक्तामर है, कल्याण मंदिर है, उसग्र स्तोत्र है, 24 है, आराधना है, इन जितने भी स्तवना है, स्तुति है, मंत्र का एक समाधान है, जितने भी मंत्र है विश्व में, कॉस्मोस में, देयर इज ए बंडल ऑफ, देयर इज ए मिलियंस ऑफ मंत्रास अवेलेबल टू अस, जो हमारे साधकों ने और हमारे आचार्यों ने, जिनके ऊपर दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, एक्सप्लोर्ड। तो उनको जब हम उनकी साधना करते हैं तो ये किस प्रकार से हमको अफेक्ट देते हैं, थोड़ा सा आइए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शब्दों से हो सकती है। कुछ मंत्र होते हैं जिसको आप समझ लीजिए, मंत्रों के प्रकार समझ लिए, या मंत्रों के क्या क्या प्रभाव होते हैं, आज मैं खाली उसकी बात अभी कर रहा हूं, उसके बाद अपने कुछ प्रयोग करेंगे। सबसे पहला होता है कि ये ऊर्जा का प्रयोग, मंत्रों का प्रयोग किसके लिए होता है? आत्मोत्थान के लिए होता है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख जीवन योनि में मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का भाव मिला है, सो दैट व्हाट वी कैन एक्सप्लोर अवर हिडन पोटेंशियल्स, हम उस शक्ति का जागरण करें जिससे हम अपने कर्मों का क्षय करके अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दैट ऑल ऑफ अस वी नो, कि जिसको बोलते हैं ना प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, कि आत्मों का आत्म उत्थान करें। कर्मों आत्म उत्थान कैसे होगा? कर्मों का नाश करें। जो कर्मों का आवरण हमारे आत्मा के चारों में हो गया, उसे अनावृत करें, कर्मों का क्षय करें, कसायों का मंदीकरण करें। तो ये करेंगे कैसे? वही शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो शक्ति कौन सी? मंत्रों की शक्ति, साउंड एनर्जी। तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिससे और कुछ नहीं, हमारे कर्म फटाफट कट जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात्य क्षयमुपैति शरीर बाजाम। भक्तामर का 7वां श्लोक है। आचार्य मानतु बताते हैं कि अब देखिए, इसमें मंत्रों में 3 चीज होती है, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ और एक तात्पर्य। शब्दार्थ माने उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जब शब्दों में उस पूरी एनर्जी को हम किसमें समावेश करते हैं? शब्दों में, शब्दों में ही उनको समाहित करते हैं। सारी एनर्जी H2 और N2 अगर एटम बम है तो ये 2 H2 और N2 के भीतर ही तो वो शक्ति समाहित है। तो ये शब्दों का एक शाब्दिक अर्थ, जैसे H2N2 को अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्राइट, बस तो शब्दों का वो हो गया। लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा कि यही एटम बम है। सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यही सल्फ्यूरिक एसिड जो हम कहते हैं कि H2SO4 होता है, जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी होते हैं, तो एक शाब्दिक अर्थ, ये क्या, किस कल्पना को आधार पे लेके इनका कंपोजिशन हुआ है। जैसे अल्फाबेट 26 है, हमें भी वही 26 अल्फाबेट आते हैं, और शेक्सपियर को भी यही 26 अल्फाबेट आते थे। लेकिन शेक्सपियर ने इन अल्फाबेट को इस हिसाब से कंपोज किया कि बिकेम ए लॉरिएट, ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट लॉरिएट ऑफ द वर्ल्ड। और हम क्या उनको, उनके ड्रामा, उनके पोएट को ही हम समझते हैं, पढ़ते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अवर ओरिजिनलिटी और एबिलिटी टू कंपोज अवरसेल्फ। ऐसे ही जो साधक होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होते हैं, ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, जो आचार्य होते हैं,
वो इन शब्दों को इस हिसाब से जोड़ के मंत्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि वो उनमें इतनी शक्तियां जो है वो अलग अलग हो गई कि ये मंत्र किसके लिए है, ये कर्मनाशक मंत्र हैं, जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, कर्म नाश हो जाएंगे। तो उसका एक शाब्दिक अर्थ है, और वो शाब्दिक अर्थ के पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड इट। जब उन्होंने कहा तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, शाब्दिक अर्थ तो क्या है कि भगवान आपकी स्तुति करने से जन्मों जन्मों के कर्म क्षीण हो जाते हैं, सीधी सी बात। लेकिन भावार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, और भावार्थ के बाद आता है तात्पर्य कि अल्टीमेटली इंटेंशन के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है। तो जब अपने एक एक मंत्रों का अपने समझेंगे, कुछ विशेष मंत्र लेके कि शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसको हम कहें आत्म उत्थान के लिए होते हैं, जो ऊर्जा का उसमें जो उद्भव होता है वो किसके लिए होता है, आत्म साधना के लिए होता है, जिसमें हम साधना के अलग अलग प्रयोग से हम जैसे अष्टांग योग करें, ध्यान करें और समाधि में जाने का प्रयास करें, धारणा कोई भी तरीके की अपनी साधना करें, वो उसमें सहयोगी बनता है। दूसरे ग्रुप ऑफ मंत्रास, let's not get confined only to this spiritual mantras which basically elevate our soul। खाली आत्मा का उत्थान के लिए नहीं, अगर भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भी, सुख, शांति, समृद्धि, यश और क्या क्या कहूं कि सब तरह का सातों सुख, पुण्याई जो कुछ भी प्राप्त करना है, हर तरह का भौतिक सुख, सांसारिक सुख, पदार्थ का सुख, शरीर का सुख, इसके लिए भी ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे हमें आरोग्य मिलता है, हमारे सुख सारी ये ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज ऑफ द लाइफ, ऑल काइंड ऑफ materials in this life can be attracted to, they can be gained। तो मंत्र सिर्फ आत्म साधना के लिए नहीं होता, मंत्र सिर्फ आत्मोत्थान के लिए नहीं होता। जैसे अमृत का पानी सिर्फ खाली पान करने के लिए नहीं होता, कई लोग अमृत के पानी से हाथ भी धो लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, उस मंत्र की साधना से भौतिक सुख को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मानतुंग आचार्य ने 48वें श्लोक में कहा, तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी पे प्राप्त हो जाती है। किसको, मानतुंग आचार्य कहते हैं कि जो मानतुंग के शिष्य मानतुंग जैसे होते हैं और जो स्तुति करते हैं, पार्श्वनाथ की स्तुति करते हैं, उनको लक्ष्मी अपने आप उसका वरण कर लेती है। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे आदमी को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। थर्ड वन, ये जो मंत्रास होते हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो हमारे जीवन में जो अंतराय आती है, विघ्न आते हैं, उपद्रव आते हैं, उन सबको नाश कर देते हैं। दैट मीन्स व्हाट इट डज, not only we attract something, not only we gain all materialistic benefit, but we repel the negative energy, we repel the obstacles, जो भी अवरोध आते हैं वो का भी ऐसे ऐसे मंत्र है। जब हम जिसको बोलते हैं विसर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणुओ तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती सामम। अपने प्रयोग इसका अभ्यास करेंगे आगे चल के। मैं तो कल एक एग्जाम्पल के में बता रहा हूं। मतलब क्या, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणुओ, जो कंठ में धारण करता है, ये जितने भी हैं, तस्य गह रोग मारी, जो ग्रह दोष होता है, रोग होता है, माया मारी होती है, महामारी होती है, दुष्ट जरा जंती सामम, सब रोग शोक दुख दोगम सबका नाश हो जाता है। यानी जितने भी जीवन में अवरोध आते हैं उनका भी नाश हो जाता है। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग इरेडिकेटेड, ऑल द इलनेस, ऑल द सिकनेस, ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑल द जो भी हमारे जीवन में अवरोध और इवन अंतराय कर जाती है। तो ये तो हुए तीन मूलतः, आत्मा के उत्थान के लिए, भौतिक लाभ के लिए, जितने भी ये जो है अवरोध दूर करने के लिए, और चौथा जो आता है इन तीनों के बाद
हम जो कुछ करना चाहते हैं वी कैन कंपोज, और ऑलरेडी कंपोज्ड हैं। ऐसे मंत्र हैं जिससे, देखिए आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली द पॉजिटिव मंत्रस। मंत्रस का दुरुपयोग भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे एटम बम का हो, दुरुपयोग भी होता है। तो मंत्रों के जो उच्चाटन और वो सब कई मंत्र होते हैं, मारक मंत्र होते हैं। आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस नेगेटिव मंत्रास जो तांत्रिक प्रयोग में काम आते हैं, लेकिन अपनी सारी कार्य व्यवस्था के लिए मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। दैट मीन्स अब इसको ट्रांसलेट करके समझे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ये मंत्रा को, एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में लेके, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, डिफरेंट एट्रीब्यूट से हम इन मंत्रों का अगर उच्चारण करें, मंत्रों को समझें, मंत्रों को धारण करें, साधें, तो हमें उसका इफेक्ट प्राप्त होता है। बिकॉज व्हाट इट डज इज it has got a capacity of attracting the positive or life energy from the cosmos, repelling the negative energy which have already come to us, and elevate the quality of our soul, purification of our soul, यानी जो अब ऊपर जो आवरण भी है आत्मा का, उसको भी दूर करने में काम आया जा सकता है। पहले दिन के सेशन पे अपने, चूंकि ऑलरेडी वी आर गोइंग 40 मिनट्स का टाइम हो गया है, हम 10 मिनट का एक प्रयोग करेंगे आपके साथ आज, एक मंत्रों का। कल 20 मंत्रों की भी चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे 10 मिनट तक। तो आइए सबसे पहले हम 9 बार आज ओम की ध्वनि के साथ एक प्रयोग करेंगे। ये ओम की ध्वनि से हाउ डू यू फील। जो मेरे साथ करना चाहे आप ओम की ध्वनि करिए, जो नहीं करना चाहे वो श्रवण करिए, और जो ट्राई करके जितना दूर तक ले जा सके जाइए। बाकी उस ध्वनि का जस्ट एंजॉय दिस साउंड, एंजॉय, लाइक सी दैट व्हाट काइंड ऑफ आपके प्रकंपन होते हैं शरीर में जब ये साउंड एनर्जी आपके पास जाती है। ओम की ध्वनि में चालू करता हूं। ओम का एक शुरुआती थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयोग, 9 बार ओम की ध्वनि करेंगे। जस्ट वॉच एंड सी और जस्ट चैंट विद मी। आंखें कोमलता से बंद, चित शांत, मन प्रसन्न। चित शांत, मन प्रसन्न। श्वास सहज हो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट वेरी नॉर्मली एंड स्मूथली, नो स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स, फील टोटली कंफर्टेबल, feel just relaxed. Let's chant the mantra Om, which is a very, very powerful and basics of all the mantras.
एक और ओम अरहत। हमने 9 बार ये ओम की ध्वनि की, और इस ध्वनि में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैंने ओ को चालू किया। ओ में अ उ म तीनों का कॉम्बिनेशन लेके ओम और लेके गए। इट बेसिकली अफेक्ट्स द होल बॉडी। बॉडी नहीं, पूरे कॉस्मोस को ये हिला के रख देता है। अगर हम ओम की साधना के प्रयोग सीख लें, कैसे ओम की साधना की जाती है, कैसे ओम को वी कैन ओन द ओम। तो जब हम इसको अपना एक प्रोप्राइटरी राइट बना लेते हैं, इसको अपने वी बिकम द ऑनर ऑफ दिस ओन, तो क्या होता है कि पूरा लगता है कि ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम आज अपने जो ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, या और कोई भी हो, जनरली ओम से प्रारंभ होते हैं। ओम रिंग श्रिंग चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पाशस्थानी, सब ओम से चालू होते हैं। क्यों? कि ओम, जैसे ओम अभिराशि को नमः, ओम एक बेसिक, जिसको बोलते हैं ना, नींव का मंत्र है कि साधना प्रारंभ होती है तो ओम के द्वारा प्रारंभ होती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, कल अपनी जब क्लास होगी उसके पहले कम से कम आप 27 बार, 54 बार, 81 बार, और नहीं तो 108 बार हो सके तो ओम की ध्वनि का प्रयास करें। छोटा होगा कोई हर्ज नहीं, एटलीस्ट लेट दैट साउंड कम्स, लेट योर बॉडी गेट यूज्ड टू क्रिएट दिस साउंड, एंड दिस साउंड विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, माइंड एंड सोल। देन वी विल सी। ये प्रयोग धर्मा करना चाहता हूं मैं। I don't want to make it a lecture series. I want to make it is a practical workshop also. तो आज मैंने ओम के बारे में, अब ये ओम होता क्या है, कैसे इसकी संरचना हुई, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब 20 मंत्रों की बात में लूंगा। अब आइए 5 मिनट में आपको एक मंत्र के बारे में, ये तो 20 मंत्र हुआ, उस मंत्र के बारे में बताऊंगा। अपने साथ में उसका संगान करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस फॉर द बैलेंस ऑफ 10 मिनट्स। आज अगर आपने देखा होगा तो जब मैं अपने इस वक्तव्य को शुरुआत मैंने की थी वृत्थुई के एक 29वीं गाथा से। बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र क्या है, इतनी सुंदर गाथा है, अरे जिन गणधरों ने वो बनाई होगी धन्य है। ये सुधर्मा स्वामी की रची हुई है, और सुधर्मा स्वामी ने हमारे सुयोगणों के विरुद्ध में 29वीं गाथा में इसका किया। आइए मेरे साथ साथ गाइए। मैं एक बार नहीं, 2 बार 3 बार अपने इसका उच्चारण करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे, शब्दार्थ, भावार्थ और तात्पर्य। सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम। Just chant with me. You will remember it. Sochaya dhammam arihanta bhasyam samahiyam ath pavo visuddham tam sattanaya jana anahu tam sattanaya jana anahu इंदेव देवा हिव आगमि सन्ति इंदेव देवा हिव आगमि सन्ति। ये देखिए बड़ा सुंदर मंत्र है, एक पद्य है, गाथा है। इसमें हम क्या कहते हैं, पहले शब्द को और इसके भाव को समझिए। सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यम। सोचा मतलब जो सुनकर, ये धम्मम कौन सा धर्म, अरिहंत भाष्यम, अरिहंतों द्वारा प्रतिपादित धर्म, यानी जिनों के द्वारा प्रतिपादित धर्म, द रिलीजन विच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय द तीर्थंकराज, यानी जैन धर्म। ये हमारी आगम वाणी। सोचा ये धम्मम अरिहंत भाष्यम, अरिहंतों के द्वारा भाषित जो धर्म है, समाहियम,
समाह्यम यथ पो विशुद्धम। समाह्यम माने समाधान देने वाला, यानी हमारे कार्य की पूर्णता करने वाला, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। अथ पो विशुद्धम, समाह्यम अथ पो विशुद्धम, ये समाधान देने वाला। अर्थ माने अर्थ, पो माने पद, विशुद्धम जिस जो अर्थ और पद, विशुद्ध अर्थ यानी जो अर्थ को अच्छी तरह समझता है और पद को अच्छी तरह उसका संगान करता है। समाह्यम अर्थ पो विशुद्धम, यानी भगवान की ये जो स्तुति है, भगवान की ये जो भक्ति में स्तवना की जा रही है, अरिहंत के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म को जो आदमी सुनता है, जानता है, समझता है, संगान करता है, ये समाधान देने वाला इस धर्म का जो क्या करता है, तपो विशुद्धम, शुद्ध अर्थ और शुद्ध पद का संगान करता है। वो क्या होता है, तम श्रद्धाणाय, तम माने उसका, जो श्रद्धा से, श्रद्धाणाय श्रद्धा के साथ, श्रद्धाणाय श्रद्धा के साथ, जना ये जना अनाऊ, जना माने जन, जो व्यक्ति अनाऊ हो जाता है, अनायु हो जाता है, जन्म और मरण से परे हो जाता है, यानी अपने कर्मों को काट के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है, इन देव देवा हिव, इन देव देवा हिव आगमिसन्ति, कि अगर इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे अगर मोक्ष प्राप्त नहीं भी कर पाता, अनायु नहीं भी हो पाता, तो वो क्या, उसकी क्या गति होगी, सिर्फ यही गति है, इंदेव, वो इंद्र बनता है, देवताओं का अधिपति बनता है, देवाहि आगमिसन्ति, अगले जन्म में। यानी इस भगवान की जो धर्म है, इसकी स्तुति करने वाला, संगान करने वाला, अर्थ और पद को विशुद्धता से कंठ में धारण करने वाला, वो व्यक्ति अनायु हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और अगर मोक्ष उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे नहीं है, तो इस देवलोक तो निश्चित प्राप्त करता है, और देवलोक में भी छोटा मोटा देव नहीं, इन देव देवा हिव आगमिसन्ति। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत सुंदर गाथा है। आज इस गाथे की अपने लोगों ने संगान किया। अब जो भी समय बचा है, मैं आई रिक्वेस्ट बैक टू यू पीपल फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स ऑन व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। यस प्लीज, थैंक्स। Thank you, Dilip ji, for the very informative lecture. Lecture क्या क्यों, आपने तो शुरू से ही हमें मंत्र का इम्पोर्टेंस, द ब्रेकडाउन, शब्दार्थ, भावार्थ और उसका तात्पर्य धीरे धीरे हम और बाकी 7 दिन भी समझेंगे, सुनेंगे आपसे। तो अभी हमारे पास 5 मिनट है। आई वुड लाइक टू अनम्यूट and maybe I can request 2-3 people, participants, to ask questions if they want to. देखिए, जब तक जो मैंने बताया वो अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो सेकंड डे का बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो यात्रा प्रारंभ हुई है। कहते ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आई वांट टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर आई हैव टॉट टू यू इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। Can anyone give a wave if they want to ask or unmute themselves? I have allowed you to unmute, so you. I have one more, please. So hand out. I can then call out your name, or you can type your name on the chat box. Bharti ji ने हाथ अपना ऊपर किया। Bharti ji, please unmute and ask the question. जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। अंकल, मेरा छोटा सा डाउट नहीं है, बट आई वांट टू नो कि ना ओम का कैसे करें so that we get energy, because बड़े बड़े मंत्र I cannot do, तो छोटा मंत्र ओम मुझे अच्छा लगा, तो how to go for it? देखिए, वी विल स्टार्ट विद, जैसे मैंने कहा पहले, तो आप जैसा भी हो, जैसे भी जिस भी फ्रीक्वेंसी से आप ओम ओम, जो मैंने कहा ना कि कल तक आप चेष्टा करिए 108 बार ओम की ध्वनि कर लीजिए। हो सकता बहुत छोटा छोटा आपका होगा, ओम
ओम, और थोड़ा बड़ा करने की चेष्टा करिए। जैसे भी कल मैं इसका अलग प्रोसेस बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिकली यू स्टार्ट विद दिस। अभी क्या है, आवर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ साउंड एनर्जी। तो एक बार क्या बोलते हैं ना कि लेट द बॉडी गेट यूज्ड टू इट। आप इसका उच्चारण करेंगे ओम ओम। तो साधना की तो बहुत बड़ी विधि विधान है। we will certainly I will explain to you for most of the बीज मंत्राज, जो भी हम कवर कर पाएंगे। 9 दिन में 9 बीज मंत्र तो जरूर कवर करेंगे, लेकिन अभी आप क्या करिए, खाली उसका अभ्यास कीजिए ओम का उच्चारण करने का। ओके अंकल। और फिर आपको कैसा लगा, आप क्या कर पाए, नहीं सांस फूल गया, नहीं बोल पाए, देन यू गिव मी द फीडबैक टुमारो। ओके, थैंक यू, आई विल डू इट। Can I ask request TP जी के iPhone से कोई yeah, it's me, Trupti Jain. Actually I have one question, like when जब आप बोल रहे हो कि मंत्र के उच्चारण से आप मतलब आप अपने आप को काम कर सकते हो या आपके कर्मों का क्षय कर सकते हो, तो लाइक अभी बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके लिए आप कर सकते हो, बड़े लोग कर सकते हैं, डज इट गिव द सेम इफेक्ट और वो सब कुछ? Sorry, I think was I audible? मेरी आवाज आ रही थी? दिलीप जी, I think आप ओके। तो मैं जो बता रहा था कि देयर आर टू फेजेस। एक में तो क्या होता है कि आप छोटे बच्चों के लिए आप उच्चारण करते हो, तो एटलीस्ट दैट साउंड दे कैन हियर दैट साउंड। बाहर आवाज हो रही है, वो भीतर उनके जा रही है, यानी उसको सुन पा रहे हैं, इसका अपना इफेक्ट है। दिस इज ऑल्सो गॉट ए मिरेकुलस इफेक्ट। और सेकेंड है, जब वो आवाज आपके भीतर से निकल रही है, उसमें क्या होता है, बेसिकली एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट्स चार्ज्ड। तो वो सेकेंड स्टेज है। कम से कम आप क्या करिए, ओम की जब ध्वनि, जैसे मैंने 9 बार ध्वनि की, आई वांटेड यू पीपल टू लिसन टू इट and see what are the changes happening in your body, what kind of thoughts come to your mind. तो छोटे बच्चों के लिए तो आप ओम की ध्वनि करिए ना। आजकल तो YouTube में लगा दीजिए, कोई भी Alexa में लगा दीजिए, like okay, हाँ, so many instruments are coming, you make it happen. Lot of organizations and institutions वहाँ दिन भर ओम की ध्वनि चलती रहती है। ठीक है, चलेगा। Thank you. Thank you, दिलीप जी, so much. Grateful and fortunate. और हम आपका लेक्चर्स और आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। आगे हमारे पास 7 और दिन है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन अगेन टुमारो एट 3 PM UK time. And thank you so much, Jai Jinendra, to everyone. And Dilip ji, we'll see you again tomorrow. Thank you very much for this kind listening. We will catch up tomorrow at the same time. Thank you.